बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर सेकंड ईयर क्लास का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी था। जिस जिस इससे पहले जो चैप्टर था वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था। उसमें जो हमने बात पढ़ी वो स्टैटिक्स चार्ज के बारे में पढ़ी, मतलब चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ी। अभी अगर आप इस चैप्टर के नेम को देखें तो इसका जो चैप्टर का नेम है वो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इस पूरे चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमारे पास मूविंग चार्ज है। इसमें हमारे पास जो स्टडी होगी वो हमेशा चार्ज एट मूवमेंट में होगी। इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमारे पास जितनी भी स्टडी होती वो हमारे पास स्टैटिक चार्ज की मतलब चार्ज एट रेस्ट में थी। अभी चार्ज की जो पोजीशन है वो फ्लो में है, मतलब मूविंग चार्ज है। तो इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है आज वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है इसको हम जानते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, या वो चार्ज जिसकी हम मोशन पाम में स्टडी करते हैं तो इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। तो इसके साथ साथ हम करंट को भी जानेंगे कि करंट क्या है। एंड द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज इज आल्सो कॉल्ड करंट। द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज इज आल्सो कॉल्ड करंट। या करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास मैथमेटिकली बराबर है क्यू डिवाइड बाई टी। क्यू जो हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस है पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको भी हम करंट कह सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखा है और इसका जो है ना हमारे पास कूलम पर सेकंड के बराबर है और इसका जो यूनिट आएगा वो हमारे पास एम्पियर आएगा। अभी हम जो है ना नीचे जाएंगे स्टेडी करंट की तरफ के स्टेडी करंट क्या है। द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज स्टेडी करंट। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह स्ट्रेट लाइन में जब होगा तो हम इसको स्टेडी करंट बोलेंगे। इसके अलावा अगर हम डायरेक्शन की करंट की डायरेक्शन पे बात करें कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो अगर आप देखें तो एक्चुअली जो हमारे पास फ्लो करंट की जो फ्लो है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसी वजह से हमारे पास जो करंट का डायरेक्शन आएगा वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए तो हमारे पास कुछ फिजिकिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट थे, उसने एक थ्योरी इलेक्ट्रॉन थ्योरी पेश की थी और इसके मुताबिक हमारे पास करंट जो है ना एक्चुअल जो है ना वो हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। तो इसीलिए हम इसको थ्योरी को प्रायोरिटी मतलब देने के लिए हम जो करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। इसी तरह हमारे पास कन्वेंशनल करंट जो रवायती करंट है, तो अभी हम इस आपको पता है कि इसी इलेक्ट्रॉन थ्योरी के कंसेप्ट के बेस पे अभी जो करंट का डायरेक्शन है वो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। अभी हम थोड़ा सा और कुछ भी सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्योंकि ये दोनों जो टर्म है ये हमारे पास इस चैप्टर में बार बार यूज़ होंगे। जिससे इससे आगे जो टॉपिक है ओ हमला वो भी सारे इन्हीं दो टर्म पे है। तो इसीलिए आज हम अगर इसको सीख ले तो ये हमारे साथ बहुत कीमती होगा। तो आइए हम इसको सीखते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर है क्या चीज़। तो अगर हम कंडक्टर की डिफिनीशन को देखें, एनी सब्सटेंस विच a lot of free electron and can easily conduct electricity, मतलब वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाउंड से बाहर हो, मतलब जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है इसकी जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले इसमें न्यूक्लियस का होल्ड ना हो, ये न्यूक्लियस के होल्ड से बिल्कुल फ्री हो, तो इसको जो है ना हम कंडक्टर कहते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना हमारे पास करंट फ्लो के लिए जो मतलब जो करंट फ्लो के लिए जो मुहैया करती है वही फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो एक मटेरियल में हमारे पास करंट इजीली फ्लो होगा और यही करंट फ्लो में मदद भी देते हैं एक मटेरियल में। तो इसकी अगर हम एग्जांपल को देखें तो एग्जांपल में हमारे पास कॉपर सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंडक्टर का। और यही आपको जो है ना ये बिजली की तार है इसमें जो है ना आपको नज़र आएगी और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करती है। इसकी दूसरी तरफ अगर हम इंसुलेटर को देखें, the material in which electron is bound to nucleus and cannot pass electric current, मतलब वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री ना हो, न्यूक्लियस के होल्ड से फ्री ना हो। न्यूक्लियस का होल्ड मतलब ये है कि ये
न्यूक्लियस का होल्ड इस पे बिल्कुल हो, नो प्री इलेक्ट्रॉन, जब प्री इलेक्ट्रॉन ना हो तो करंट फ्लो के लिए कोई रास्ता ना होगा। तो इसी वजह से हमारे पास बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास रबर और प्लास्टिक है। इसमें बिल्कुल करंट फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। व्हाट इज़ ड्रिप वेलोसिटी, ये भी हमारे साथ इस चैप्टर में पहला नंबर टॉपिक है। इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और अभी हम जो है ना ड्रिप वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे। तो अगर आप सबसे पहले इस डायग्राम को देखें, इस डिफिनीशन से पहले आप अगर इस डायग्राम को समझे तो डिफिनीशन बिल्कुल समझना आसान होगा। ये अगर हम एक मटेरियल ले लें, अब ये प्री इलेक्ट्रॉन है इसमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और इसमें जो है ना प्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं और मतलब सेम डायरेक्शन में मोशन नहीं करते। इसकी जो मोशन है कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है, मतलब रेंडमली मोशन करते हैं। अगर यही कंडक्टर है, अगर यही मटेरियल है, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें तो इससे हमारे पास जो फ्लो होगी प्री इलेक्ट्रॉन के वो सेम डायरेक्शन में होगी और एक खास वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन फिर फ्लो करेंगे इस मटेरियल के अंदर। तो यही वेलोसिटी को जब जब हम हासिल करें तो इसी वेलोसिटी को हम ड्रिप वेलोसिटी कहते हैं। और यही बात डिफिनीशन में भी हो गई है। द net velocity with which free electron get drifted in a conductor under the influence of electric field is known as drip velocity। ये जो इलेक्ट्रॉन ने एक खास पोजीशन हासिल की और एक खास तरफ पे फ्लो हासिल की, एक ख़ास तरफ पे मोशन उसने हासिल की, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इधर हमने बैटरी लगाई और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड उस हमने प्रोवाइड किया, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड हो गए। अगर ये नहीं किया था तो यही पोजीशन था फिर उसका। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसने एक ख़ास डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू किया। तो यही वेलोसिटी को हम ड्रिप वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है, इसके कोई ख़ास डायरेक्शन होगी। तो आज के लेक्चर का हम क्विकली रिव्यू लेते हैं कि अब आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 12 का स्टार्टिंग लेक्चर आज किया। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट किया, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट की डिफिनीशन और इसकी यूनिट के बारे में बात की, स्टेडी करंट के बारे में बात की, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट के एक्चुअल क्या है और अभी हम किस तरह लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी की कुछ बातें हमने की। फिर हमने जो है ना कन्वेंशनल फ्लो आप करंट जो थी उसके बारे में बात की। फिर हमने दो टर्मिनोलॉजी जो कंडक्टर और इंसुलेटर इस चैप्टर में बार बार यूज़ होते हैं उसके बारे में हमने बात की। इसकी एग्जांपल भी हमने पढ़ी। फिर इसका जो फर्स्ट नंबर टॉपिक था ड्रिप वेलोसिटी, वो भी हमने आज पढ़ी। और यही आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।